हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री राधे CSC में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है कुलदीप और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ग्रुप्स इन टैली प्राइम के बारे में। यानी कि टैली प्राइम में जो लेज़र बनाए जाते हैं उन सभी ग्रुप्स को हम सीखने वाले हैं। जैसे कि हम पिछली वीडियो में कुछ ग्रुप्स को कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में जो ग्रुप हमारे पिछली वीडियो में शेष रह गए थे उन सभी ग्रुप्स को हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो से कुछ सीखने के लिए लगे तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हम पिछली वीडियो में कुछ ग्रुप्स को कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में उसी पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए हम आगे के ग्रुप्स को सीखेंगे। दोस्तों सबसे पहले जो हमारा ग्रुप आता है, यहाँ पर सबसे पहले हमारा आता है मैस्कुलस ग्रुप एक्सपेंसेस। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रारंभिक व्यय, यानी कि व्यापार से पहले यानी कि बिजनेस से पहले जो हमारा व्यय होता है, जो हमारा खर्चा होता है, उसको हम प्रारंभिक व्यय के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे खर्चे जो कि व्यापार से पहले किए जाते हैं उनको हम इस ग्रुप के अंदर डालते हैं। जैसे पेपर वर्क हो गया, लीगल वर्क हो गया या फिर एडवर्टाइजमेंट वर्क हो गया। जैसे हम जब कभी भी बिज़नेस की शुरुआत करते हैं तो उससे पहले काफ़ी सारा पेपर वर्क होता है, उन पेपर्स को तैयार करना। इसके अलावा काफ़ी सारा लीगल वर्क होता है, उसको तैयार करना। सिक्योरिटी चार्ज होते हैं काफ़ी सारे, उनको देना। इसके अलावा बिज़नेस शुरुआत करने से पहले एडवर्टाइजमेंट करना। ये सभी जो खर्चे होते हैं ये हमारे प्रारंभिक व्यय वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसको हम इस ग्रुप के अंदर ओपन करते हैं। अब इसके बाद में दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर हमको इनकी एंट्री करनी है तो उस एंट्री को किस तरीके से करेंगे। तो उस एंट्री को हम कुछ इस तरीके से करेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की हमने यहाँ पर एक एंट्री आपको शो की है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर है क्या, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट हमारा डेबिट हो रहा है। अब इसके बाद में नीचे टू कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट क्यों रखा गया है ये चीज़ आप समझिए। जो पैसा है वह बिज़नेस के ऑनर से खर्च हो रहा है। अब जो बिज़नेस के ऑनर से खर्च हो रहा है इसका मतलब ये है कि उसको हम यहाँ पर कैपिटल की कैटेगरी में रखते हैं। आप अच्छे तरीके से जानते हैं बिजनेस में जो ऑनर होगा उसको कैपिटल की कैटेगरी में रखा जाता है। उसको कैपिटल के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ना कि उसके नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर यही एंट्री हमारी बिज़नेस के बाद में शुरू की जाती, यानी कि बिजनेस शुरू होने के बाद इस एंट्री को किया जाता, तो यहाँ पर या तो कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट इंसर्ट किया जाता, ना कि कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस एंट्री को पास करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आती है प्रोविज़न ग्रुप्स। अब देखिए प्रोविज़न ग्रुप जो होता है हमारा, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे भविष्य में काफ़ी सारी, जैसे आपकी कंपनी है उसमें काफ़ी सारे खर्चे होते हैं और इसके अलावा काफ़ी सारी हानियाँ होती हैं, उनसे सुरक्षित रखने के लिए अपने बिजनेस को हम यहाँ पर कुछ ग्रुप्स फंड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फंड। जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, भविष्य में होने वाली हानियों से बचने के लिए या भविष्य में होने वाले खर्चों से व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए हम कुछ फंड्स बनाते हैं जिन्हें प्रोविज़न के नाम से जाना जाता है। और ऐसे फंड्स को प्रोविज़न की कैटेगरी में रखा जाता है। उनके जो लेजर्स बनाए जाते हैं उनको प्रोविज़न की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे प्रोविज़न बैड डेब्ट्स हो गया, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स हो गया, प्रोविज़न फॉर सैंडी डेबिट क्रेडिटर हो गया, प्रोविज़न फॉर सैंडी डेबिटर हो गया। इन सभी लेजर्स को हम इस ग्रुप के अंदर क्रिएट करते हैं। तो ये चीज़ हम आगे की आने वाली वीडियोस में कंप्लीट करेंगे कि इनको कब प्रोविज़न ग्रुप्स को बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। प्रोविज़न होता क्या है ये भी यहाँ पर हम सीखेंगे। इसके बाद में अगला यहाँ पर हमारा जो टॉपिक आता है वह है हमारा परचेज एंड सेल्स ग्रुप। जी हाँ, परचेज, सबसे पहले परचेज का मतलब खरीदना। आप अच्छे तरीके से जानते हैं परचेज का मतलब किसी भी चीज़ को खरीदना, यानी कि खरीदने के जितने भी हमारे लेजर्स होते हैं परचेज अकाउंट के, उन सभी लेजर्स को हम परचेज ग्रुप के अंदर ओपन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा आता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को यानी कि परचेज की हुई चीज़ को, यानी कि खरीदी हुई चीज़ को वापस करना, उसको भी हम किस में डालते हैं? खरीदी हुई चीज़ को वापस करने के लिए हम परचेज ग्रुप में ही इसको डालते हैं।
इसके बाद में अगला आता है हमारा सेल्स का लेजर। अब देखिए सेल्स में दो तरह के ग्रुप यहाँ पर आते हैं। सबसे पहला हमारा आता है सेल्स यानी कि बेचना। अब सेल्स में दूसरा हमारा आता है सेल्स रिटर्न। तो ये भी हमारा यहाँ पर कंप्लीटली सेल्स के अंदर ये हमारे दो लेजर्स आते हैं। तो इनको हम यहाँ पर परचेस और सेल्स ग्रुप के अंदर ओपन करते हैं। इसके बाद हमारा अगला यहाँ पर टॉपिक आता है स्टॉक इन हैंड। जी हाँ, स्टॉक इन हैंड। अब स्टॉक इन हैंड का मतलब क्या होता है यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया एंड फिनिश गुड्स हो गया। यानी कि ओपनिंग स्टॉक का मतलब ये होता है कि जैसे आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2024 को। अब इससे पहले जो हमारा माल था उसको जब इसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर में, या फिर जो हमारा पहला स्टॉक था जब उसको इसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा तो वहाँ पर उसको क्लोजिंग स्टॉक बोला जाएगा पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और इसमें उसको ओपनिंग बोला जाएगा। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल जितना भी होता है, जो चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ख़रीदा जाता है, जो हमारी कंपनी के अंदर रॉ मटेरियल आता है उसको हम रॉ मटेरियल के नाम से जानते हैं, तो उसे भी स्टॉक इन हैंड की कैटेगरी में रखा जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस जो भी होता है ये भी हमारा स्टॉक इन हैंड की कैटेगरी में रखा जाता है। जो हमारे फिनिश्ड गुड्स होते हैं यानी कि जो तैयार माल होता है उसको भी स्टॉक इन हैंड की लेजर स्टॉक इन हैंड के ग्रुप में ही रखा जाता है, इससे संबंधित जो भी लेजर्स होते हैं। इसके बाद में आगे की तरफ बढ़ने के बाद यहाँ पर अगला आता है सैंड्री क्रेडिटर। जी हाँ, सैंड्री क्रेडिटर यानी कि लेनदार। लेनदार का मतलब ऐसी सभी पार्टी जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं। जो हम उधार माल खरीदते हैं ऐसी पार्टियाँ जो हमसे पैसे मांगने का हक रखती हैं, जो हमसे पैसे मांगने का हक रखती हैं, यानी कि वो लेनदार हैं और हम देनदार हैं। तो ऐसी सभी पार्टियों की जो एंट्री होती है, जैसे मान लीजिए कि हमने राम से उधार माल खरीदा तो हम उसे सैंड्री क्रेडिटर में रखेंगे। किसमें? सैंड्री क्रेडिटर वाले ग्रुप में रखेंगे उस लेजर को। तो इस तरीके से हम सैंड्री क्रेडिटर का यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है सैंड्री डेबिटर। अब सैंड्री डेबिटर यानी कि देनदार, ऐसी सभी पार्टी जिनको हम उधार माल बेचते हैं, जो हमसे उधार माल खरीदते हैं, जिन्हें देनदार के नाम से जाना जाता है। हम उनके लेनदार हैं, वो हमारे देनदार हैं, तो उनको सैंड्री क्रेडिटर वाली कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे राम, अब राम हमसे माल खरीदता है उधार, तो यहाँ पर उसको सैंड्री क्रेडिटर की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इस तरीके से हम इस लेज़र को क्रिएट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, मैं आपको यहाँ पर जो भी हमारे ग्रुप्स थे यहीं पर हमारे एंड हो जाते हैं, लास्ट हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर अब नंबर आता है हमारा टोटल काउंट्स ऑफ ग्रुप का। तो हमारे टोटल टैली के अंदर 34 ग्रुप होते हैं। अब आप ये कहोगे कि सर आपने जो ग्रुप बताए थे वो हमारे लिए ग्रुप कम बताए थे, 28 ग्रुप्स बताए थे, लेकिन यहाँ पर 34 हो गए। तो उसका कन्फ्यूज़न मैं आपको दूर कर देता हूँ। देखिए, कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो हमारे टैली के अंदर डुप्लीकेट्स होते हैं, यानी कि डबल होते हैं। काम एक ही होता है लेकिन डबल ग्रुप होते हैं वो। अब मैं यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न उसका दूर कर देता हूँ। सबसे पहले आता है हमारा डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम का दूसरा आपको डुप्लीकेट ग्रुप देखने के लिए मिल जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है सबसे पहले। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है एक्सपेंसेस डायरेक्ट, यानी कि इसका उल्टा। तो ये दोनों में से कोई भी हम सेलेक्ट करें, काम एक ही होगा उसका, लेकिन यहाँ पर ये दो दिए गए। जब काउंटिंग आप करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से डबल हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम का ठीक उल्टा मिल जाता है इनकम डायरेक्ट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं टैली के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि यहाँ पर इसका उल्टा दे रखा है, लेकिन काम दोनों का एक ही है। आप कोई भी सिलेक्शन करें, डायरेक्ट इनकम सेलेक्ट करें या इनकम डायरेक्ट सेलेक्ट करें, दोनों का एक ही काम होगा। इसके बाद यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का सीधा उल्टा मिल जाता है एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। तो ये भी एक दूसरे के उल्टे हैं। इसके बाद में इनडायरेक्ट इनकम मिल जाती है। इनडायरेक्ट इनकम का आपको इनकम इनडायरेक्ट मिल जाएगा। इसके बाद बैंक ओडी मिल जाएगा। ठीक इसका उल्टा आपको बैंक ओसीसी मिल जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, काम दोनों का एक ही है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको रिवर्स एंड सरप्लस मिल जाता है। इसका ठीक उल्टा आपको देखने के लिए मिल जाएगा रिटर्न अर्निंग, यानी कि वापस जो हमारी अर्निंग है वो रिटर्न। ठीक है। तो ये ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो हमें डबल देखने के लिए मिल जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हमारे ये 6 ग्रुप्स ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा यहाँ पर हमारे डबल देखने के लिए मिल जाते हैं। इस वजह से टोटल काउंटिंग 34 हो जाती है। लेकिन इनमें से हम किसी भी ग्रुप को सिलेक्ट करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही ग्रुप हमारे सेम काम करते हैं। तो इस तरीके से डुप्लीकेट ग्रुप की वजह से टोटल काउंटिंग 34 होती है, लेकिन जो हमारे ओरिजिनल ग्रुप्स होते हैं ये हमारे 28 ही होते हैं। किसी को भी सिलेक्ट कीजिए, कोई फ़र्क
नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे टोटल ग्रुप्स हो जाते हैं। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ग्रुप्स की जानकारी हो गई होगी। पिछली वीडियो में जो ग्रुप्स थे वो अभी मैंने आपको बता दिए थे, और जो शेष ग्रुप रह गए थे वो मैंने आज की वीडियो में आपको कंप्लीट कर दिए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है, आप नहीं देख पाते हैं उसे, तो जाकर के प्ले लिस्ट से आप वॉच कर सकते हैं। आपको सभी वीडियोस टेलीग्राम की मिल जाएंगी। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।